हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। मकर संक्रांति के सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभेच्छा। तो आज हम श्रवण करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। अभी 14 जनवरी से प्रारंभ होने जा रही है उत्तरायण। इस उपलक्ष्य में इस तिथि को मकर संक्रांति के हिसाब से मनाया जाता है। आखिर क्या कारण है, हमारे क्या सौर जगत के क्या भौगोलिक रहस्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही संक्रांति कहते हैं। अर्थात सूर्य जब धेनु राशि से मकर राशि तक जो प्रवेश की यात्रा है उनकी, उसी यात्रा को मकर संक्रांति के रूप में कहा जाता है। वैसे तो सौर संक्रांति 12 है, परंतु उनमें से 4 महत्वपूर्ण संक्रांतियां हैं, जैसे कि मेष, कर्क, तुला और मकर। आध्यात्म अनुशीलन का सर्वोत्तम समय की सूचना ये माने जाते हैं कि इस समय अध्यात्म चर्चा के लिए, भक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये जो समय है अत्यंत अनुकूल समय है, इसलिए इसको उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण के लिए ही पितामह भीष्म जी ने सरसैया में कई दिनों तक वे प्रतीक्षा करते रहे कि उत्तरायण हो जाए और मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं। ये उत्तरायण हमारे शरीर त्यागने का जो महान ऋषियाँ थे, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, वे सब के सब अपने शरीर को त्यागने के लिए इसी उत्तरायण समय सीमा को ही चुनते थे। इस अवसर में लोग पवित्र नदियों में स्नान करके, पूजा अर्चना करके भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं। आज ही के दिन जगत कल्याण के लिए जुगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के हेतु ही बंगाल के काटवा नामक स्थान में उन्होंने मात्र केवल 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था, जो आगे जा कर के एक क्रांतिकारी आंदोलन खड़ा कर दिया उन्होंने, हरे कृष्ण आंदोलन के नाम से, जहाँ पर संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण मानव सभ्यता को उन्होंने एक प्रेम के गंगा में बहा करके भक्ति के माध्यम से भगवान के चरणों तक ले गए थे। हरिद्वार के महाकुंभ भी मकर संक्रांति के दिन से ही प्रारंभ होती है। मकर संक्रांति किसी भी महाकुंभ की प्रथम स्नान होती है। माना जाता है आज ही के दिन भगीरथ जी ने गंगा जी को इस धरातल से लाए थे एवं उन्होंने अपने सभी पूर्वज, जितने भी उनके पूर्वज थे जो गंगा आनयन हेतु तपस्यारत अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिए थे, उन सभी के शांति के लिए उन्होंने आज ही के दिन तर्पण भी किया था। इसीलिए कई लोग पवित्र नदियों में जाकर के आज ही के दिन अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण, स्नान, होम आदि करते हैं। इसी दिन तिल और गुड़ के मिश्रित लड्डू वितरण किया जाता है। हमें यह शिक्षा दिया जाता है कि हमें तिल के जैसा बनना चाहिए। जैसे तिल के ऊपरी भाग में भले ही कालापन क्यों ना हो, परंतु उनके अंदर में जब हम देखते हैं तो वो सफ़ेद जैसा उज्जवल हो जाते हैं। तो हमें भी, हम अपने सांसारिक जीवन में भले ही हम कितने व्यस्त कितना ही क्यों ना हो, परंतु आध्यात्मिक जीवन में हम उतना ही अग्रसर हो जितना कि हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होना चाहिए। हमें तिल के जैसा इसलिए होना चाहिए कि हमारे भौतिक जीवन में हम कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, परंतु आध्यात्मिक जीवन में जैसे तिल के अंदर सफ़ेद होते हैं, एक श्वेत वर्ण होते हैं, उज्जवल होते हैं, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उज्जवलता होनी चाहिए। गुड़ के जैसा मिठास होनी चाहिए हमारे जीवन में। और ये संक्रांति महापर्व कई राज्यों में, कई क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से मनाया जाता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बागेश्वर में मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है। पश्चिम बंगाल में आज के मकर संक्रांति के समय में गंगा सागर में कई दिनों तक गंगा सागर की मेला लगती है। और आप पंजाब क्षेत्र में चले जाओगे तो पंजाब क्षेत्र में लोहरी के नाम से इस तिथि को बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप आसाम के
क्षेत्र में जाओगे तो आसाम में आज मकर संक्रांति की तिथि से ही वे लोग बिहू पर्व का शुभारंभ करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में चले आओगे तो उत्तर प्रदेश में इस तिथि को वे लोग खिचड़ी उत्सव के नाम से मनाया जाता है। अब बिहार में चले जाओगे तो बिहार में तिल संक्रांति के नाम से इस तिथि को मनाते हैं। गुजरात में चले जाओगे तो गुजरात में वे लोग नववर्ष के रूप में इस संक्रांति को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप दक्षिण में चले जाओगे तो दक्षिण किसान भाइयों लोग आज ही के दिन एक विशेष उत्सव के रूप में इस तिथि को मनाते हैं। तो ये संक्रांति पर्व किसी क्षेत्र में किसी भी रूप में क्यों ना मनाया जाता हो, इसका सार एक ही है। इसका सार है उत्सव, इसका सार है आनंद, इसका सार है अध्यात्म। तो आशा करता हूँ हम सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ आज की ये संक्रांति तिथि को हम मनाएं। आज की संक्रांति तिथि में हम किसी भी पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करें, तप करें, यज्ञ करें तो उसका अशेष फल मिलते हैं हमें। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहे ज़रूर ये संक्रांति तिथि में आप दान, ध्यान, जप, पूजा पाठ आदि जरूर करें। हरे कृष्ण हरे